यस बच्चों, तो आज की हेडिंग हम लोग लेते हैं नेक्स्ट इज एक्टिनॉइड सीरीज। ठीक है, एक्टिनॉइड सीरीज आज इसको फिनिश करते हैं एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यस। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं एक्टिनॉइड सीरीज के बारे में। तो एक्टिनॉइड सीरीज में हम लोगों ने कुछ बेसिक डिस्कशन कर रखा था। ठीक है, एक्टिनॉइड सीरीज में जो आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो कहाँ से कितने होते हैं, कितनी रेंज होती है ना, वो सब डिस्कस किया था। 89 एटॉमिक नंबर, ठीक है, वहां से आपका स्टार्ट होगा। फर्स्ट एलिमेंट होगा आपका एक्टिनियम और लास्ट एलिमेंट बच्चों होगा आपका लोरेंशियम। ठीक है, 103 एटॉमिक नंबर। ठीक है, जिसको मैंने बताया था फर्स्ट एलिमेंट आपका रिप्रेजेंटेड बाई एसी। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर बच्चों होता है 89। ठीक, और ये सीरीज बच्चों मूव करती है एक्टिनियम से। आपका लास्ट एलिमेंट आपको मिलता है लोरेंशियम। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एल स्मॉल आर। ठीक है, एटॉमिक नंबर बच्चों जो इसका होता है दिस इज दी 103। ठीक है, ये पूरी की पूरी सीरीज है। यहाँ पे इसको हम लोग एक्टिनॉइड सीरीज में काउंट करेंगे। कल इसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कुछ डिस्कस कर रखे थे आपसे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने कल आपको बताए थे। ठीक है, कि इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों एक्टिनॉइड सीरीज का ये आता है बच्चों रिडॉन के साथ। नोबल गैस कौन सी यहाँ पे आती है, रिडॉन आती है। और यहाँ से आपको 5F 1 से 14। ठीक है, यस। और यहाँ पे आपको आएगा 6D 0 या फिर बच्चों 1, डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यस। तो ये आपका है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द एक्टिनॉइड सीरीज। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पे जो स्मॉल एन है बच्चों, हम स्मॉल एन दिख रहे हैं, तो स्मॉल एन बच्चों कहाँ से दिख रही है, ये 7। ठीक है, ये आपकी वैल्यू बच्चों क्या होती है, ये आपकी NS होती है। ठीक है, दिस इज NS। ठीक है, यहां से बच्चों बात करते हैं तो N-1 इंटू डी होगा, राइट। इसमें बात करते हैं 5F के साथ, तो आपका ये N-2 इंटू एफ होगा, राइट। तो वी विल कॉल के N-1 इंटू डी। ये आपकी यहाँ देखो बैलेंस सेल के बारे में बात करेंगे तो कौन सी होगी बच्चों, जो आउटर मोस्ट शेल होगी। बिकॉज वी विल कैलकुलेट इस तरीके से कि भाई ये आपका सीक्वेंस होगा N इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये सीक्वेंस होगा। इस तरीके से अपग्रेड करेंगे हम लोग, है ना। नेक्स्ट आपका 6, नेक्स्ट आपका 7। ठीक है, तो आपको पता है नंबर्स की सीक्वेंस की बात करेंगे तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स बच्चों रिलीज होंगे तो कहाँ से रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर बच्चों जरूर 5F में करेगा। बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करते हैं एनर्जी को फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं तो बच्चों किससे निकालेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स वीकली बॉन्डेड होंगे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो आपके 7s से हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे, तो ये आपकी वैलेंस सेल बोल दी जाएगी। एंड जो आपका N-1 इंटू डी है 6D, ये आपकी क्या होगी, पेनल्टीमेट सेल होगी। और ये बच्चों एंटी पेनल्टीमेट सेल होगी 5F। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, इट इज क्लियर, राइट। ओके, कल बच्चों हम लोगों ने बात करी थी इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेके, ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके। ठीक है, तो एक बारी मैं फिर से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। इनके कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं, स्टेट हैं। जैसे बच्चों फर्स्ट एलिमेंट आएगा आपका एक्टिनियम। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होगा, 89। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो। सभी लोग अपनी कॉपी प्रैक्टिस करो। ठीक है, साथ साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और चेक करना कहाँ पे गलत होगा। रिडॉन आएगा। ठीक है, अगर जो बच्चे डायरेक्ट निकाल सकते हैं डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया ऑफलाइन। 6D आपका आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों यहाँ से आएगा 7S2 आएगा। ठीक है, इनके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे इससे +3 आपको मिलती है। प्लीज ध्यान दो, क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से बिल्कुल। इनके ऑक्सीडेशन, इनके देखो ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन बनता है, इनको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इनके कलर से क्वेश्चन बनता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बनता है, इनके आपके डिफरेंट जो थोड़ी बहुत अलग प्रॉपर्टीज हैं, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं, जिसको हम पढ़ेंगे अभी, जिसको एक्सेप्शन बोलते हैं बहुत बार, लेकिन हम उनको भी हम लोग देखेंगे। कलर के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे बनते हैं, इनकी कौन सी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है और कौन सी आपकी अनस्टेबल है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली की रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। इन सब पे क्वेश्चंस बनते हैं इसके और आते हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, थोरियम, रिप्रेजेंटेड बाई TH। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज 90। इसके न्यूमेरिक्स बच्चों याद है, थोड़े पापा उनसे नपेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, पूरा आपको पता है, वही सीक्वेंस है 90। तो बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पे क्या होगा, रिडॉन आएगा बेटा। यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, 6D2 हो जाएगा और लास्ट आपका 7S2 होगा। दिस इज 7S, राइट, दिस इज 7S2। और बेटा इसके हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे +3 भी मिलता है और आपको +4 भी मिलता है। ठीक है,
यस, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय पीए। ये आपके सिंबॉलिक टर्म है, इसको बोलते हैं प्रोटोटैक्टियम करके इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर आपका यहाँ पे होगा 91। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि नेपच्यूनियम याद रखना है, थोरियम याद रखना है, बस सिंबॉलिक टर्म याद रखना है, न्यूमेरिक्स पता है, बस वो आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। सिंबॉलिक टर्म से आप समझ जाओगे कि किस तरीके से इसका नाम अगर दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका रिडॉन हो जाएगा, और बच्चों यहाँ से डिड्यूस होगा आपका नेक्स्ट 5F। तो 5F यहाँ पे 2 होगा, 6D आपका यहाँ से 1 होगा, और लास्ट में आपका 7S आएगा, वो आपका 2 होगा। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो यहाँ पे +3 होगा, +4 होगा, और आपका +5 होगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आपका आएगा यूरेनियम। वेरी पॉपुलर, बहुत बार क्वेश्चन आए यूरेनियम के ऊपर। तो 92 एटॉमिक नंबर होगा, और बेटा इसका कन्फिग्रेशन प्लीज ध्यान रखना, यूरेनियम इज इंपॉर्टेंट। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका आएगा रेडॉन 5F3 हो जाएगा, 6D 0 या 1 में से रहेगा तो ये 1 रहेगा, और 7S आपका 2 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो बच्चों +6 तक जाता है, +3 +4 +5 एंड +6, ठीक है, यहाँ तक इसका मूव करता है। नेक्स्ट एलिमेंट आएगा आपका नेपच्यूनियम, रिप्रेजेंटेड बाय Np। पी आपका यहाँ पे स्मॉल है, फर्स्ट आपका कैपिटल होता है। एटॉमिक नंबर इज 93। अगर यहाँ पे इसके मैं कन्फ्यूजन को लिखूं तो बेटा यहाँ पे आपका रेडॉन आएगा, नेक्स्ट आपका यहाँ से 5F, दिस इज 5F4, 6D1, 7S2। ऑक्सीजन स्टेट की बात करते हैं, अप टू +7 तक बच्चों मूव करती है, तो +3 आएगा, +4 आएगा, +5 आएगा, +6 आएगा बच्चों, एंड नेक्स्ट इज +7, ठीक है। ये आपको देखो ध्यान से प्लीज, इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है ये, करेक्ट, ओके। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपका यहाँ पे आएगा नेपच्यूनियम के बाद बात करते हैं, तो आपका रिप्रेजेंटेड बाय Pu, दिस इज प्लूटोनियम। एटॉमिक नंबर यहाँ पे इसका आता है 94, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो बच्चों यहाँ पे आपका रेडॉन आ जाएगा, और एज इट इज आपका 5F तो आएगा ही, वो आपका 6 हो जाएगा, और 7S होगा यहाँ पे आपका 2। और जरा देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, +7 तक जाएगा बच्चों, इसका भी +7 तक जाता है, मैंने कल भी बताया था, +3 होगा, +4 होगा, +5 होगा, +6 होगा, एंड +7 होगा, ठीक है। यस, इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट बेटा आता है अमेरिसियम, ठीक है, अमेरिसियम, AMERICIUM, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय AM, जिसको मैंने आम बोला था, पुराने आम, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज 95। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो बच्चों, रिडॉन, इसके रूल्स आपको लिख चुके हैं, आप प्लीज सर्च कर लो पहले वाले लेक्चर आपकी पीरियड टेबल के, वहां पे सारे न्यूमेरिक्स आपके पड़े हुए हैं, सारी चीजें वहां पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यस, तो 5F यहाँ पे 7 हो जाएगा, और आपका 7S2 होगा। इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन से बड़ा आपका +7 थी, +6 तक जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो +2 होता है, +3 होगा, +4 होगा, +5 होगा, एंड +6 होगा, ठीक है। ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्यूरियम, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय CM, ठीक है, पुराने आम कम, कम मतलब CM। एटॉमिक नंबर इज 96। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपका रिडॉन आएगा, नेक्स्ट 5F आपका 7 ही रहेगा, स्टेबल है, हाफ फील्ड है, वो डिफाइन रहेगा। नेक्स्ट बच्चों यहाँ से आपको 6D फिर से स्टार्ट होएगा, यहाँ पे 6D क्यों नहीं रहा, 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे वो क्या करेगा, वो अपने स्टेबल कन्फ्यूजन डिफाइन करेगा। तो 61, नेक्स्ट आपका यहाँ से हो गया है 7S2। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो बच्चों +3 एंड +4, यहाँ पे 2 ही ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आएगा पुराने आम कम बिकेंगे, बीके, बीके मतलब बर्केलियम करके आता है। एटॉमिक नंबर बच्चों 97। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका यहाँ पे रिडॉन होगा। 5F कितना होगा, 9, 8 नहीं आएगा, 5F 9 या 10, 8 नहीं आता है, 5 एंड 9 आएगा इसका, और ये आपका रहेगा 7S2, बिकॉज ये स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगा, ठीक है, धीरे धीरे। तो यहाँ से क्या होगा, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, बर्केलियम की बात कर रहे हैं तो ये भी आपका +3 एंड +4 में ही आपका डिफाइंड होगा, ठीक है, +3 एंड +4। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कैलिफोर्नियम, ठीक है, कैलिफोर्नियम, ठीक है। तो कैलिफोर्नियम इज रिप्रेजेंटेड CF, CF मतलब आपका यहाँ पे 98 एटॉमिक नंबर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन की बात करेंगे, रेडॉन हो जाएगा, और यहाँ से आपका हो जाएगा 5F 9Ca 10, और 7S आपका 2। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो ये रहेगा बच्चों +2 एंड +3 के साथ, +2 एंड +3, ठीक है, दिस इज कैलिफोर्नियम। इसके बाद बच्चों बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आइंस्टीनियम, आइंस्टीन के नाम पे है, आइंस्टीनियम ES, आइंस्टीनियम,
इसकी बच्चों बात करते हैं तो 99 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। यस खातिजा, 99 एटॉमिक नंबर है। इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा रिडोन, और कंफ्यूजन बेटा क्या होगा, 5f10 से 11 हो जाएगा, और आपका C1H2 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों आपको मिलेगी +3 एंड आपको +2, ठीक है। ये दो ऑक्सीडेशन नंबर इनके डिफाइंड होते हैं। इसके बाद बच्चों आता है फर्मियम। नेक्स्ट एलिमेंट इज द फर्मियम रिप्रेजेंटेड बाई Fm। एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो बच्चों वो आता है 100, ठीक है। फर्मियम का क्या होता है, 100 एटॉमिक नंबर। इसके बाद करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो आपका रिडोन आएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे 5f 11 था तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और 7s2 कोई चेंज नहीं होने वाला, सब कुछ नॉर्मल। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो +2 एंड +3, नीचे वाले सारे +2 +3 शो करते हैं। बीच के जो कुछ एलिमेंट्स है, जैसे आपका एक तो था अमेरिशियम, एम, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम का +7 हाईएस्ट होता है, अमेरिशियम का +6 हाईएस्ट होता है। बाकी उसके बाद ऑक्सीडेशन में डिक्रीज करते हैं, +3 +4 +3 +4, फिर लगातार आपके +2 +3 +2 +3 लगातार चलते जाएंगे। तो फर्मियम का भी आपका +2 +3। इसके बाद जो आता है मेंडेलियम, मैंने बताया था 101, याद करो, मेंडलीव के नाम पे, जो मेंडलीव पीरियड टेबल थी ना, हाँ उन्हीं को नाम दिया गया है, ठीक है। नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था, लेकिन इनका नाम दिया गया था यहाँ पे, आईयूपैक ने इसका नाम दिया था, बिकॉज मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर आईयूपैक के जो लोग थे, साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने मेंडलीव की पीरियड टेबल थी उसकी इतने बड़ी काम के ऊपर उनको रिस्पेक्ट दिया था। उनका एटॉमिक जो नंबर 101 है उनके नाम पर डिफाइन किया था, मेंडलीवियम 101। तो यहाँ पे आता है बच्चों रिडोन, और यह होता है आपका 5f13 और आपका 7s2। और ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है कि जब तक ये दुनिया चलेगी, पीरियड टेबल रहेगी, तो मेंडलीव का नाम हमेशा रहेगा, ठीक है। बच्चे हर कोई बच्चा पढ़ेगा केमिस्ट्री जब भी रहेगा। नेक्स्ट बच्चों एलिमेंट आता है आपका NO, इसको बोलते हैं नोबेलियम 102, हम 103 तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रिडोन। आई होप मैंने हर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाया है आपको, हाइड्रोजन से लेके और लास्ट 103 तक, मेरे हाथ से मेरे लिखाए हुए हैं, रूल सब बताए हुए हैं, तो कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से 5f14 हो जाएगा, और 7s आपका 2 हो जाएगा बच्चों, राइट। और बात करते हैं तो यहाँ पे +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिलेगा। और हर किसी इंडिविजुअल एलिमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, ठीक है। यस, प्रॉपर्टीज, तो प्लीज उनको लेक्चर्स हमारे पढ़े हुए उनको देखो ध्यान से, अगर आपको टाइम है तो, नहीं टाइम है तो आपकी मर्जी, ठीक है। सजेशन मेरा है, बाकी और कुछ नहीं। और एंशियम की बात करते हैं तो बच्चों 103 में हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आपका रिडोन होगा, और ये हो जाएगा 5f14 हो जाएगा, 6d यहाँ पे आपका फिर से 1 हो जाएगा, और लास्ट में आपका 7s2 रहेगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों सिर्फ आपको +3 ही मिलता है, करेक्ट। पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें किसी कोई डाउट हो तो बताइए सर। यहाँ तक किसी बच्चों कोई डाउट है? नहीं। अच्छा, अब आपने बच्चों यहाँ पे क्या देखा, हमारी जितना भी पूरी की पूरी जो एक्टिनोइड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं, उसमें कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर की अगर मैं बात करना चाहूँ, तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर द एक्टिनोइड सीरीज दैट विल बी दी +3। तो +3 वहां पे भी थी लेंथनोइड के अंदर, तो यहाँ भी क्या है, यही आपकी +3 जो है वो आपकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो आपने देखा कि एक्टिनोइड के अंदर एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर +3 से डिक्रीज भी हो रही है, लेकिन +3 सब में आ रही है। +3 हर किसी में दिख रही है आपको, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है जो सब में दिखती है। तो +3 से +2 वाले भी ऑक्सीडेशन नंबर कुछ एलिमेंट हैं, और +4 +6 +7 तक वाले भी ऑक्सीडेशन नंबर हैं। तो मतलब क्या है, +3 से नीचे भी कन्वर्जन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी होगा बच्चों, और इससे इंक्रीज भी होगा, प्लस आपके अप टू +7 तक जा सकता है। तो जब डिक्रीज होगा तो मतलब यहाँ पे आपका रिडक्शन है ना, तो वर्क एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब बेटा यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा, जब +3 से ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर की तरफ जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा, है ना, तो यहाँ पे इट विल वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि रिड्यूसिंग एजेंट की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों में से मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज किसकी होगी, रिड्यूसिंग एजेंट की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों +3 से +4 में जाएगा, +5 में जाएगा, +6 में जाएगा, +7 में, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन +3 से +2 माने की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज है। तो अब आप बताओ मुझे कि जो हमारे एक्टिनोइड सीरीज के जो एलिमेंट है मोस्ट प्रोबेबली बच्चों किस तरीके से एक्ट करेंगे, तो कैसे एक्ट करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है? परफेक्ट। अरे सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है? यस। एक बच्चों क्वेश्चन आया था आपके यूनियम के ऊपर, उसको बताता हूँ। तो यूनियम बच्चों आपका ना +3 ऑक्सीडेशन नंबर में आपका स्टेबल होता है,
जो आप एयर या ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन परफॉर्म कराते हो, प्लीज ध्यान देना। यूनियम की बात करता हूं तो यूनियम बच्चों +3 में जाके मोस्ट स्टेबल होता है जब आप एयर और ऑक्सीजन के साथ मतलब इसे ऑक्सीडाइज कराते हो, तो इसका जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3, इट इज मोस्ट स्टेबल। बाकी किसी में कन्वर्ट नहीं होगा, मैंने आपको डिस्कस भी कर रखा है कि आपका जो यूनियम है जिसका एटॉमिक नंबर बेटा 92 था एटॉमिक नंबर, यहाँ पे आपका +3 आया था। कौन कौन सा आया था यूनियम का, जरा बताओ मुझे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया था, एक तो +3 इसका आया था, +4 आता है, और आपका +5 भी आता है, और आपका +6 भी आता है। लेकिन +3 यहाँ पे क्या होता है, इसका मोस्ट स्टेबल, ये प्लीज ध्यान रखना पड़ेगा जब एयर के साथ हम रिएक्शन को परफॉर्म कराएंगे। बात समझ में आ रही है? +3 इट इज करेक्ट। बाकी कंफ्यूजन क्या होता है, 5F3 मैंने बताया था, 5F3 होगा 92 है ना, तो आपका रेडॉन हो जाएगा, 5F3 हो जाएगा, 6D1 होगा, 7S2 होगा। निकालने को तो आपको +6 तक डिफाइन होगा, लेकिन +3 इसकी मोस्ट स्टेबल होती है, ठीक है। बिकॉज ये जो एलिमेंट्स है ना, एक्टिनोड सीरीज के एलिमेंट और लेंथनोड सीरीज के, इनके ऊपर पूरी डिस्कवरीज हुई नहीं है, पूरे रीजन अभी तक एक्सप्लेन ही नहीं किए गए हैं। तो जो रीजन आए हैं उन्हीं को हमें समझना जरूरी है, जो एनसीईआरटी में भी आपके डिफाइन किए गए हैं। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आ गया? यूनियन क्लियर हो गया? यस, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। सभी को समझ में आ गया? क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पे, वैसे तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो यूरेनियम +6 स्टेबल, बट एयर के साथ आएगा तो +3 स्टेबल। लिसन केयरफुली, यूरेनियम की बात करूं, अगर मैं स्टार्टिंग के एलिमेंट्स की बात करूं, थोरियम की चलो बात करता हूं, तो इसका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर इज +4, ठीक है। नेक्स्ट इज Pa, इसका कितना होगा, स्टेबल इज +5। नेक्स्ट बात करो यूरेनियम, इसका कितना होगा, +6। स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही यूरेनियम अगर एयर के साथ आता है ना, तो ही आपको +3 वाला टिक करना होगा, अदरवाइज +6 इसका स्टेबल है। यू नो वेरी वेल कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर बेटा जनरली आपके स्टेबल ही होते हैं, कोई भी एलिमेंट है वो अपना जाना चाहेगा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकाल के वो स्टेबल होना चाहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर? ओके, एक क्वेश्चन देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में। एक क्वेश्चन जरा करते हैं। क्वेश्चन दिया है बच्चों इस तरीके से, ठीक है, और इसके सामने दिया है एसिडिक मीडियम, यूनियम का कंपाउंड है, और यहाँ से पूछा गया था कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ठीक है, वो जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे उनका जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर था वो बच्चों आया था यहाँ पे आपका +5। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आपका +5 डिफाइन किया गया था, और बोला गया था कि एक आपका कंपाउंड ए बनेगा, एक आपका कंपाउंड बनेगा बी, और सी यहाँ से आपका रिलीज होगा वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ए और बी के बारे में बताना था, ऑप्शंस आपको दे रखे थे, ठीक है। तो होता क्या है समझो जरा, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। जो यूरेनियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना होगा, तो निकालेंगे 2 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ से x +2 इंटू -2 -4 हो जाएगा, इधर आपका +2 हो जाएगा, इसको इधर लेके जाओ तो उधर आपका कितना हो जाएगा, सॉरी दिस इज +1, ठीक है, इधर लेके जाएंगे तो +5 हो जाएगा, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, +5 आ जाएगी। तो उसमें जो ऑप्शन चूज करने थे उसमें सीधा आपको जो जो भी कंपाउंड दे रखे थे उसमें यही सर्च करना था कि ए और बी जो पेयर बना के दे रखे थे कि कौन से कंपाउंड का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर +5 निकल के आएगा, ठीक है। तो नीट में तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, एवरेज निकालो, जिसका 5 निकल के उसको टिक कर सकते हो। अगर क्लोजेस्ट आंसर दे रखे हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए क्या, इसका +5 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो एक बार ये डिक्रीज करेगा ऑक्सीडेशन, एक बार ये ऑक्सीडाइज करेगा, तो डिक्रीज करके बड़े कन्वर्ट होता है आपके U+4 के अंदर। ध्यान दो, इन एसिडिक मीडियम बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक तो ये +4 में कन्वर्ट होगा, और दूसरा ये देखो +5 से +4 हुआ मतलब यहाँ पे इसका रिडक्शन हो, ठीक है। और एक बार इसका होता है ऑक्सीडेशन, जब इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट बनता है तो वो O2 इट विल होल्ड्स +2 चार्ज, एक ये बनता है कंपाउंड, ठीक है। आप यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालो जरा कितना आएगा, देख सकते हो कि ऑक्सीजन का आप कितना हो जाएगा -4, उधर +4 +2 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये +6 है, ऊपर +4, एवरेज निकालोगे 6 + 4 डिवाइड बाई 2, बिकॉज दो यूनियम है ना, तो 10 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर 5 निकल के आ जाएगा, राइट। तो ये आपका एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर के अंदर, तो जहाँ पे एक टिपिकल क्वेश्चन है, डेफिनेटली टिपिकल क्वेश्चन है, जिसमें लेकिन अगर आपने एक बार मैंने आपको बता दिया इस तरीके से तो आपको चीजें समझ में रहेंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है कॉन्सेप्ट? सभी क्लियर हो गया है? ओके, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, यस नेक्स्ट स्टेटमेंट में पूछता हूँ आपसे
कि अगर बच्चों हमारे एक्टिनोइड सीरीज के जो एलिमेंट्स लोअर ऑक्सीडेशन नंबर के हैं, ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर के अगर हमारे कंपाउंड हैं, दूसरे बच्चों हमारे मैंने यहाँ पे दिया है हायर ऑक्सीडेशन नंबर, हायर ऑक्सीडेशन नंबर के कंपाउंड, तो इसमें से कोवलेंट नेचर कौन करता है, आयोनिक नेचर कौन होल्ड करता है, बताओ। लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वाले आयोनिक या कोवलेंट कौन सा नेचर होल्ड करेंगे मैक्सिमम, तो बच्चों यहाँ पे होगा आयोनिक नेचर या करेंगे, और हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाले क्या करते हैं, कोवलेंट नेचर, मोस्ट प्रोबेबली ये कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो आयोनिक और कोवलेंट नेचर को आपको ध्यान रखना है, करेक्ट, समझ में आ गया, परफेक्ट, हायर कोवलेंट, यस का करेक्ट आंसर है, यस बिल्कुल सही। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो एक्टिनोइड सीरीज के जो एलिमेंट हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, सिल्वरी, कैसे होते हैं, सिल्वरी, सिल्वर कलर के आपके मेटल्स होते हैं, शाइनिंग करते हैं, जो सिल्वर कलर होता है, व्हाइट कलर समथिंग उस तरीके से। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बच्चों थोड़ा हाई होता है, बिकॉज ये मेटल से तो मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा बहुत तो हाई होगा, लेकिन ट्रांजिशन मेटल कंपेरिजन में लो होता है। तो ट्रांजिशन मेटल्स है ना, तो ट्रांजिशन सीरीज के कंपेरिजन में इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा लो होता है, ठीक है। ओके, बाकी इसका हाई रहता है बिकॉज मेटल से तो हाई ही रहेगा, क्लियर है। ओके, रीजन भी आपको समझ में है कि हम जब साइज के बारे में बात करते हैं, तो साइज बच्चों क्या होता है, अगर मैं सीरीज में अगर मूव कर रहा हूं, अगर मैं सीरीज में जा रहा हूं, तो मुझे बताओ साइज क्या डिक्रीज और इंक्रीज क्या करेगा, साइज बच्चों इंक्रीज डिक्रीज, चाहे आयोनिक साइज हो चाहे इनकी रेडियस हो, हाँ नॉर्मल रेडियस हो, तो क्या करेगा, डिक्रीज ही करेगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा। और क्यों डिक्रीज करेगा, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, जैसे वहां पे क्या था, वहां पे लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन था, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन हो, तो यहाँ पे एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज क्या करेगा, चाहे आपका आयोनिक साइज हो, आयोनिक मतलब कैटायनिक साइज, चाहे आपका कैटायनिक साइज हो चाहे आपका नॉर्मल रेडियस हो, एटॉमिक रेडियस, वो भी करेगी आपके यहाँ से डिक्रीज, करेक्ट, समझ में आ गया। और डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी की वैल्यू बच्चों इंक्रीज करती है, अगर आप मूव कर रहे हो कहां से कहां, बिकॉज साइज डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी वैल्यू बेटा ऑब्वियसली क्या करेगी, इंक्रीज ही करेगी, ठीक है। तो डेंसिटी यहाँ पे आपकी इंक्रीज करती है जब आप सीरीज में मूव कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके बाद हम लोग कलर, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कलर ऑफ आयंस, है ना, आयंस के कलर के साथ बात करते हैं। तो जो एक्टिनोइड है बेटा जनरली हमारे कलर्ड होते हैं, तो कलर्ड होने के पीछे रीजन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस होना इन 5s ऑर्बिटल्स, ठीक है। अगर 5s में कोई इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं होगा, सारे के सारे पेयर्ड होंगे, जैसे बच्चों कंफ्यूजन मिले आपको सपोज 5f0, जैसे कंफ्यूजन आपको मिले यहाँ पे 5f हाफ फील्ड वाला 7, जैसे आपको यहाँ पे फुली फील्ड मिली 5f, नाउ दिस इज 14, तो आप देख सकते हो अगर ये कन्फिग्रेशन अगर आपको मिल जाता है, तो बच्चों हमारे काम, हमारे जो आयंस होंगे वो कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। बाकी आपके मैक्सिमम बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि उनका क्या होगा, कलर आपके वो डिफाइन करते हैं, बिल्कुल समझ में आ गया, क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे जो कलर के पीछे रीजन है, जैसे डीडी ट्रांजिशन था तो यहाँ पे एफ ट्रांजिशन होता है, रीजन आपको यही टिक करना है, वैसे इसके और भी एक्स्ट्रा रीजन होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ यही टिक करना होगा, एफ ट्रांजिशन, ठीक है, आंसर आपको बिल्कुल सही होगा, 4 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हमारे कंपाउंड्स हैं, जरा हम आप आंसर करना है, मैंने बच्चों दिया है थोरियम आपका TH+4 दिया है, जरा बताओ इसका ये कलरलेस है कि कलर है, सिर्फ ये बताना है, कलरलेस है कि कलर है। इसका कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद 5f0 हो जाएगा, अभी हमने डिस्कस भी कर रखा था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन सभी के डिस्कस कर रखे थे, ठीक है, कितना होगा 5f0, मतलब ये हो गया आपका कलरलेस, कैसा हो गया, कलरलेस। नेक्स्ट अगर मैं आपको दूं U+3, जरा इसका बताओ, ये कलरलेस होगा कि कलर होगा इसका, बताओ जल्दी से, 5f3 आएगा ना, 5f3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं तो यहाँ पे कलर मिलेगा, है ना, ये कलर मिलेगा, और कलर इसका बच्चों होता है रेड कलर ना, रेड कलर। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ मैं नेपच्यूनियम के साथ, तो Np मैंने लिखा है +3, तो इसका कंक्लूजन बताओ, यहाँ पे कलर में कलरलेस होगा, ये हो जाएगा 5f4, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्लीज है ना निकालने हैं, इसका भी कलर होगा, कलर बच्चों इसका होता है पर्पल कलर, कैसा होता है, पर्पल कलर। नेक्स्ट बात करता हूँ Pu+3, ठीक है, क्योंकि +3 वाले ही ऑब्वियसली अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैं इसको बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, Pu+3, इसका जरा बताओ क्या हुआ कन्फ्यूजन, 5f5 होगा, 5f5 का मतलब ऑब्वियसली कलर होगा, तो इसका कलर होता है आपका वॉयलेट कलर, कैसा होता है, वॉयलेट कलर का आपको मिलता है, ठीक है। यस, इसके बाद बात करते हैं, जैसे आपका अमेसिनियम बात करी थी Am+3 वालों की डिस्कस कर देता हूँ एक बार। यस, इसका कंफ्यूजन क्या होगा, क्वेश्चंस कलर के ऊपर बिल्कुल आते हैं। 5f6 इसका कलर आपका होगा यहाँ से पिंक कलर, इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन इज अ की पॉइंट, ठीक है। मैंने बोला है U+4,
+4 अभी मैंने डिस्कस किया था उस क्वेश्चन के अंदर, प्रीवियस जो क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने डिस्कस कर रखा था। हाँ, U+4 इससे कलर बच्चों कंफ्यूजन क्या होगा, 5F2 होगा। और 5F2 का मतलब यहाँ पे कैसा हो जाएगा, जल्दी से बताओ कैसा होगा, इट इज ग्रीन कलर। कैसा होगा, ग्रीन कलर होगा। मैंने अगर बच्चों तो यहाँ पे CM, नाउ दिस इज +3, बताओ जरा, ये हो जाएगा 5F7। और 5F7 मतलब हाफ फील्ड है, तो ये हो जाएगा कलरलेस। दिस इज कलरलेस। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। और इसी के साथ बच्चों में रिलेट कर सकता हूँ इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कोई डाउट नहीं है। तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक बिहेवियर या जो फिर आपकी प्रॉपर्टीज है उसमें कुछ नहीं है, जितनी इलेक्ट्रॉन्स आपके अनपेयर्ड है उसी के हिसाब से आप यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर को निकाल सकते हो। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो आपकी डाया, अदरवाइज आपके पैरामैग्नेटिक। ठीक है, वो आप वहाँ पे प्रॉपर्टीज के बेस पे निकाल लेना। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जो फॉर्मेशन टेंडेंसी है वो भी इनकी बच्चों काफी हाई होती है, काफी ठीक ठाक होती है। क्यों, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है, आपको पता है साइज छोटा है तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बच्चों ज्यादा होगी। और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो लिगेंड को तेजी से अट्रैक्ट करेंगे, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी भी इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो बिल्कुल लेंथ जो एक्टिनोइड होते हैं वो अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। एज कंपेयर टू लेंथनोइड, एक्टिनोइड ज्यादा बेटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं बिकॉज इनका साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू लेंथनोइड। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आपकी ज्यादा होगी तो लिगेंड को इजीली अट्रैक्ट करेंगे। लिगेंड मतलब नेगेटिव चार्ज, लिव स्पेस, उनको इजीली अट्रैक्ट करेंगे और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर, ठीक है, ओके। अब यहाँ से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता है कि डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन फॉर द आयंस। तो सबसे अच्छा बेटा यहाँ पे शो करता है M+4 वाला। फिर आपका आता है MO2+2 चार्ज, ये सीक्वेंस है। ठीक है, +3 और यहाँ पे आपका आएगा MO2+1। दिस इज द ऑर्डर फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी। M यहाँ पे आपके एक्टिनोइड है। ठीक है, ये है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी के ऊपर अगर क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको कंपाउंड दिए जाते हैं तो आपको इस हिसाब से रिलेट करना है जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्प्ले किया है। M+4 वाले की टेंडेंसी ज्यादा होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। फिर आपका MO2+2, फिर आपका M+3 डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और बिल्कुल आप इसे टिक कर सकते हो। समझ में आ गया सभी को? मैक्सिमम ऑल आर रेडियो एक्टिव। आपको पता है एक्टिनोइड सारे के सारे रेडियो एक्टिव इन नेचर्स होते हैं। ठीक है, परफेक्ट। इसके यूज के बारे में क्वेश्चंस आएगा नहीं। ठीक है, तो उस पर ज्यादा ज्यादा आपको जानने की जरूरत है नहीं। ठीक, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा इसकी डिसिमिलरिटीज को लेके। ध्यान दो, दोनों के बीच में एक रिलेशन आता है कि जो एक्टिनोइड है लैंथोइड, उनकी डिसिमिलरिटीज क्या है। ठीक है, तो डिसिमिलरिटीज को लेके बस ये लास्ट पॉइंट है, फिर इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो डिसिमिलरिटीज की बात करते हैं तो बच्चों इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट में इधर लैंथोइड के बारे में बात करूंगा, इधर मैं एक्टिनोइड के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो लैंथोइड एंड एक्टिनोइड। मैं अगर फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूँ तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था लैंथोइड के अंदर प्रोमोथियम। प्रोमोथियम जो एक एलिमेंट है, ठीक है, प्रोमोथियम जो एलिमेंट था लैंथोइड के अंदर, वही बच्चों क्या था, रेडियोएक्टिव था। रेडियोएक्टिव नहीं था प्रोमोथियम। अरे प्रोमोथियम क्या था यार, यही तो रेडियोएक्टिव था। बाकी सारे के सारे बच्चे क्या थे, वो रेडियोएक्टिव नहीं होते हैं। हम लैंथोइड की बात कर रहे हैं। यस, मैंने वहां पे मैंने आपको बताया भी था, वहां पे हिंट भी मैंने करा था कि प्रोमोथियम जो एक ऐसा एलिमेंट है लैंथोइड के अंदर, ओनली वन एलिमेंट वो आपका रेडियोएक्टिव है। बाकी सारे के सारे रेडियोएक्टिव नहीं होते हैं। एक्टिनोइड की बात करें तो यहाँ बेटा ऑल सारे के सारे एलिमेंट आपके रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं लैंथोइड के साथ। तो लैंथोइड के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों +3 थी, वो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर थी, सभी को पता है। तो +3 तो यहाँ भी कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर थी। लेकिन यहाँ पे एक्सटेंशन की बात करते हैं तो एक्सटेंशन ज्यादा कहाँ पे होता है, वैरायटीज ऑफ ऑक्सीडेशन में कन्वर्जन कहाँ पे ज्यादा होता है, तो बच्चों एक्टिनोइड के अंदर। ठीक है, हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे +2 भी आता है। ठीक है, वहाँ पे +4 भी आता है, +5 भी आता है, एज वेल एज अभी हम लोगों ने +6 भी देखा है, +7 तक मूव करता है। तो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइंड इन एक्टिनोइड, लेकिन लैंथोइड बच्चों कुछ फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, या तो +3 करेगा या +2 करेगा या +4 करेगा। हम लोगों ने पढ़ रखा है। प्लीज लिसन केयरफुली, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना होगा। ठीक है, यस। नेक्स्ट जो बात करते हैं थर्ड पॉइंट इनके हाइड्रोक्साइड नेचर को लेके। तो अगर लैंथोइड के बच्चों ऑक्साइड्स हैं या जो हाइड्रोक्साइड हैं वो कैसे होंगे, लेस बेसिक होते हैं, लेस बेसिक। बिकॉज इनकी चार्ज डेंसिटी बच्चों, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इनकी कम होती है ना, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी।
और एक्टिनोइड के अंदर साइज छोटा होता है तो इनकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा है तो बच्चों यहाँ पे बेसिक नेचर को बहुत जबरदस्त तरीके से शो करते हैं। तो एक्टिनोइड अच्छे बेस माने जाते हैं, मतलब एक्टिनोइड का ऑक्साइड, बिकॉज एक्टिनोइड आर मेटल्स, तो इनके ऑक्साइड्स हो इनके हाइड्रोक्साइड हो तो मोर बेसिक होते हैं एज कंपेयर टू लैंथेनोइड। आंसर बच्चों होगा इसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इज द रीजन। समझ में आ गया? क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी भी जस्ट मैंने बताई थी। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी के अंदर हमारे जो लैंथेनोइड हैं बच्चों वो लेस पार्टिसिपेट करते हैं और एक्टिनोइड बेटा मोर पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनका हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी होता है, साइज छोटा होता है। ठीक? क्लियर? ओके, तो यहाँ पे हमारा फिनिश होता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट।